Students, we continue microorganisms fine and four for class 8 part 3। पिछले क्लास में हम यूजफुल माइक्रो के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो के बारे में। हार्मफुल माइक्रो कुछ माइक्रो जो हमारे लिए भी, प्लांट के लिए भी, मनुष्य के लिए, एनिमल के लिए, मनुष्य के लिए, पौधों के लिए हार्मफुल होता है, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब एक नया टर्म हमको मिलेगा, पैथोजेंस। अब जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी उत्पन्न होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहेंगे पैथोजेंस। इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलेंगे। अब चलिए, जब पैथोजेंस एक बीमार आदमी के शरीर से किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, फूड के माध्यम से, फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से वो ड्रॉपलेट बनकर हवा में ड्रॉपलेट बनकर यदि स्वस्थ आदमी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह बीमारी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो उसको कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में वह बीमारी होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज किसको कहते हैं? माइक्रोबियल डिजीजेज that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। इसका एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, यह वायरस से होता है। कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, अभी नया में कोविड-19 जो है, जिसको कोरोना बोलते हैं, यह भी वायरस से होता है। अब जैसे कॉमन कोल्ड से पीड़ित व्यक्ति जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने में छींकता है तो उसके छींक से जो फाइन ड्रॉपलेट्स हवा में तैरता है और वह ड्रॉपलेट यदि स्वस्थ व्यक्ति सांस द्वारा अपने अंदर, शरीर के अंदर जाता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर जाता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होता है एयर से, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से। इस तरह से ये कॉमन कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, ये ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। हम एक लिस्ट देंगे आपको इसके बाद, जो बहुत सारे बीमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज है, किससे, वो किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, ये प्रोटोजोआ से या ये वायरस से उत्पन्न होता है वो, और किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हम एक लिस्ट देते हैं। अच्छा, कैरियर, इसमें एक कैरियर्स भी है। कुछ ऐसे भी बीमारी हैं जिसको कुछ एनिमल या इंसेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह अपने शरीर में चिपका कर ले जाता है और वहाँ पर उस पैथोजेंस को वहाँ पर छोड़ देता है, और वह पैथोजेंस यदि स्वस्थ आदमी के शरीर के अंदर जाता है तो वह बीमारी होने की संभावना है। तो कैरियर किसको कहते हैं? द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स व्हिच कैरी डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स को ले जाने वाला एनिमल या इंसेक्ट, उसको कहेंगे कैरियर। जैसे हाउस फ्लाई, सबसे बड़ा कैरियर है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है हमेशा घर में मौजूद रहता है, वह किसी बीमार व्यक्ति के शरीर के पैथोजेंस को अपने शरीर से चिपका लेता है और फिर स्वस्थ व्यक्ति के खाने पर या उसके शरीर पर बैठ जाता है तो वो पैथोजन उसके शरीर पर चला जाता है और वो शरीर के अंदर जाने पर वह बीमार हो सकता है। फीमेल एनोफिल्स मस्क्विटो, ये मस्क्विटो जो है जो मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है।
हाँ। फिर फीमेल एडीज मस्क्वेटो, ये डेंगू नाम की बीमारी को फैलाता है। तो इस तरह से ये कैरियर है। अब हम एक लिस्ट देंगे जो कौन सा बीमारी कहाँ किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, उसका एक लिस्ट दे रहे हैं। अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं एक सूची, ये कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न होता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। इसको प्रिवेंटिव मेजर्स है इसका, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। मीजल्स हैं, वायरस से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। चिकन पॉक्स है, वायरस से होता है, एयर से ट्रांसमिशन होता है और कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से भी। पोलियो है, वायरस से होता है, एयर। कॉलरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कॉलरा वाटर और फूड से ट्रांसमिट होता है, टाइफाइड वाटर से। इसका प्रिजर्वेटिव मेजर्स है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन भी है इसका। चलिए, इसके बाद हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर है। तो इससे बचने के लिए ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसका वैक्सीनेशन भी है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और ये मस्क्वेटो द्वारा स्प्रेड होता है। अभी हमने देखा कि फीमेल एनोफिल्स जो है वो मलेरिया को ले जाने वाला कैरियर है। इसमें इसका प्रिजर्वेटिव है, यूज मस्क्वेटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे insecticides and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। अब हम देखेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल में भी बीमारी उत्पन्न करता है। जैसे एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स है यह बैसिलस एंथ्रासिस नाम के बैक्टीरियम से होता है, जिसका खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में किया था। फिर दूसरे तरह की बीमारी है फूड एंड माउथ डिजीज, कैटल का होता है जो वायरस से होता है। इसके अलावा कुछ बीमारी प्लांट्स में होते हैं, उसका भी एक सूची देंगे। जैसे साइट्रस कैंकर, ये जो लिस्ट है ये प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले बीमारी का है। जैसे साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है और ये ट्रांसमिट करता है एयर से। हाँ, फिर दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी है, ये एयर से ट्रांसमिट करता है और सीड से भी ट्रांसमिट करता है। तीसरा है एलोवेन मोजेक ऑफ भिंडी, जिसको ओकरा बोलते हैं, वायरस से होता है, ये इंसेक्ट से ट्रांसमिट करता है। इस तरह से हमने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होता है। अब फूड पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा किसी भोज में किसी भोज में कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि खूब डटकर, और घर पर आने के बाद वह बीमार हो जाता है, उल्टी होने लगती है, पेट मुंह चलने लगता है। इस तरह से वह बीमार हो जाता है। क्यों बीमार हो गया? तो उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है? तो जो हम फूड खाने वाला फूड है वो जब स्पॉइल हो जाता है, किसके द्वारा? तो उसमें जो फंगी वगैरह से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वह डिकम्पोज होने लगता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करने लगता है, जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है।
टॉक्सिक सब्सटेंस जो पॉइजनस होता है, और पॉइजनस होने के बाद वह आदमी बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है इस फूड पॉइजनिंग से। इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो फूड है वह भी टॉक्सिक हो जाता है। किसके कारण? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। अब हम अगले क्लास में फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।